विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 5 हिमालय नामक पाठ पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ यानी कि हिमालय नामक कविता को पढ़ा था और इसका हिंदी अनुवाद भी अर्थात इसका अर्थ भी हमने कर लिया था। उसके साथ साथ हमने इसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी किए थे। जैसे अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर सोच समझकर बताइए और फिर लिखित में सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ये क्वेश्चन आंसर हमने पूरे कर लिए थे। आज इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे कर रहे हैं। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपकी हिमालय नामक कविता है, उस कविता में से पंक्तियाँ दी गई है तो आपने वहाँ से इन पंक्तियों को पूर्ण करना है। तो पहली कै में क्या है, डिगो। आगे मैंने इन पंक्तियों को पूर्ण कर दिया है। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। देखो फर्स्ट में क्या दिया, डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अब 6 नंबर पंक्तियाँ, खड़ा हिमालय बता रहा है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। भी जो हिमालय पर्वत खड़ा है वो कहता है कि तुम आंधी व पानी से डरो मत, अर्थात आपके जीवन में जो भी संकट या बाधाएं या मुसीबत आए तुम उसमें अटल रहकर तुम संकट तूफानों का सामना करो, अर्थात उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पंक्तियाँ इस हिमालय नामक कविता से आपने पूर्ण करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है। जैसे एक तरफ क ख ग घ दे रखे हैं, उधर एक तरफ नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4। तो जैसे क अविचल के सामने अटल, इसी प्रकार संकट के सामने विपत्ति, प्रण के सामने प्रतिज्ञा और नभ के सामने आकाश। इस तरह से आपको मिलान करना है। जैसे अविचल के साथ आएगा अटल, संकट विपत्ति, प्रण प्रतिज्ञा, नभ आकाश। एक बार सेकंड नंबर पंक्तियों को दोबारा दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, अविचल का अटल, संकट के सामने विपत्ति 4 नंबर आएगा, प्रण के सामने 1 नंबर प्रतिज्ञा और नभ के सामने आकाश। अब है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खड़ा हिमालय क्या बता रहा है, खड़ा हिमालय क्या बता रहा है। इसमें हिमालय नामक कविता में मनुष्यों को सीख दी गई है कि आप हिमालय पर्वत की तरह अटल रहकर अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो इसके माध्यम से क्वेश्चन है, खड़ा हिमालय क्या बता रहा है। खड़ा हिमालय अटल रहकर मुसीबतों का सामना करने के बारे में बता रहा है। खड़ा हिमालय अटल रहकर मुसीबतों या संकटों बाधाओं का सामना करने के बारे में बता रहा है। खड़ा हिमालय, इसका आंसर है खड़ा हिमालय अटल रहकर मुसीबतों का
सामना करने के बारे में बता रहा है। खड़ा हिमालय अटल रहकर मुसीबतों का सामना करने के बारे में बता रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का कै। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर, हम किस प्रकार ऊंचे उठ सकते हैं। भी हम किस प्रकार अपने उन्नति या प्रोग्रेस कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर हम ऊंचे उठ सकते हैं, यानी हम लक्ष्य से, हमारे सामने जो लक्ष्य है उन को निर्धारित करके हम ऊंचे उठ सकते हैं। अर्थात रास्ते में कोई भी मुसीबत आए तो उससे हमें घबराना नहीं है, जबकि उसका डटकर सामना करना है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित किया है तो हम ऊंचे उठ सकते हैं। सफलता किसको प्राप्त होती है। इसका आंसर है ग नंबर का। जीवन में सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने वालों को सफलता प्राप्त होती है। जीवन में सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने वालों को सफलता प्राप्त होती है। ये चौथे का 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण ज्ञान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। इनसे वाक्य बनाने हैं, जैसे मुसीबत शब्द का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य की रचना करनी है। जैसे मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, यानी मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए, या मुसीबत से कभी घबराओ मत। दूसरा है सफलता, लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। ये लगातार प्रयास करने से, लगातार कोशिश करने से, लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। उसके बाद तीसरा संकट शब्द का, संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए। संकट आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिमालय पर बर्फ़ गिरती रहती है। हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिमालय पर बर्फ़ गिरती रहती है। पथ, यह पथ करता है रास्ता। कोष्टक में रास्ता लिखा है मैंने। यह पथ ऊबड़ खाबड़ है, मतलब ऊंचा नीचा है, टेढ़ा मेढ़ा है। यह पथ रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। ये शब्द दे रखे हैं, इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। नभ का अर्थ होता है आकाश या गगन। आकाश, गगन। पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। पथ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। प्रण, प्रतिज्ञा या हठ। प्रतिज्ञा या हठ। नभ का आकाश, गगन। पथ का मार्ग या रास्ता। प्रण का प्रतिज्ञा या हठ। और डर का भय या खौफ। ये प्रतिज्ञा है, नभ प्रण का प्रतिज्ञा और या कोमा, हठ। डर का भय, खौफ। भय के बाद में कोमा है, अल्प विराम लगा हुआ है, और कोमा, ये अलग अलग हैं। देखो, नभ का आकाश या गगन, दो लिखें, आप ही दो लिखें। पथ का मार्ग या रास्ता। प्रण का प्रतिज्ञा या हठ। डर का भय या खौफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विलोम शब्द लिखिए। जैसे सफलता, असफलता, ऊंचे, नीचे, पानी का विलोम आग, और डर का नीडर। डर का यहाँ पे नीडर है। तो इसके 7 क्वेश्चन आंसर हैं। एक बार देखो विलोम शब्द में, सफलता, असफलता, ऊंचे, नीचे, पानी का आग, और डर का नीडर। डर का विलोम नीडर होगा।
तो ये इसके सातों क्वेश्चन। 5 नंबर व्याकरण ज्ञान में 5, 6, 7। उसके बाद में ये 4 नंबर के दोनों आ गए। उसके बाद पीछे वाले क्वेश्चन, पीछे शब्दार्थ करवाए थे पिछले वीडियो में, शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जिसने नहीं किए वो जल्दी से कर लें। और पीछे वाले वीडियो में मौखिक आओ अभ्यास करें, मौखिक में उच्चारण कीजिए, ये उच्चारण वाला क्वेश्चन है। और सोच समझ कर बताइए इनके ये आंसर है। हिमालय किससे न डरने की बात कह रहा है, मुसीबतों से या बाधाओं से। ओबली का बीच में निशान लगा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। हिमालय कैसे समय में अविचल खड़े रहने को कह रहा है, संकट के समय। हिमालय सफल होने का क्या तरीका बता रहा है, सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने के बारे में बता रहा है। और सही विकल्प पर सही का चिन्ह। हिमालय किसको ऊंचा उठाने की बात कर रहा है, हिमालय के माध्यम से, हिमालय नामक कविता के माध्यम से यह संदेश मनुष्य को दिया जा रहा है कि वो अपने जीवन में उसके सामने अनेक मुसीबतें या बाधाएं आती हैं, उससे वो डरे न और उसका डटकर सामना करेगा तो वह मनुष्य ऊंचा उठ सकता है, अर्थात अपनी उन्नति या प्रगति कर सकता है। प्रस्तुत कविता के रचयिता सोनलाल द्विवेदी। संकट के समय में कैसे खड़े रहना चाहिए, अविचल, अटल खड़े रहना चाहिए। उसके बाद इन दिए गए शब्दों से वाक्य, ये वाक्य वाला वाक्यों का निर्माण करना है। फिर वह पर्यायवाची एक के दो हैं, आपने भी दो लिखने हैं। और इनके बीच में कईयों के बीच में अलप विराम नहीं लगा, ये अलप विराम है, दोनों अलग अलग है। प्रतिज्ञा हट अलग है, बैक होप दोनों, और विलोम शब्द। तो ये था लेसन नंबर 5 हिमालय। हिमालय के कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं, वो 7 के 7 आज पूरे कर लिए हैं। तो लेसन नंबर 5 आज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चे लेसन नंबर 5 के 7 क्वेश्चन आंसर पूरे अपनी कॉपी में करें और गृह कार्य साफ सुथरा करें। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।